तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑर्थो हाइड्रोजन के केस में 3 ओरिएंटेशन आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दैट इज +1, 0 एंड -1, है ना। अब पैरा हाइड्रोजन की बात करूँ तो आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 होगी, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2i + 1, तो 2 × 0 + 1 दैट विल बी 1, राइट। तो इन ऑर्थो हाइड्रोजन 3 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स आर +1, 0 एंड -1, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो आपके पास अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहता है तो जितने भी आपके न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब सेम एनर्जी लेवल के वो हो जाएंगे, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये जो 3 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स हैं ये ऐसे आपके पास, है ना, डिवाइड हो जाते हैं ना। तो एनर्जी स्टेट्स आपके पास सेम नहीं रहते, डीजेनरेट नहीं रहते, है ना। तो आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन आर इक्वली पॉपुलेटेड इन ऑल 3 एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो आपके पास जब डीजेनरेसी आएगी तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सपोज 15 ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो आपके पास 5 3 = 15, तो 3 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पे हो जाएंगे, 5 यहाँ पे हो जाएंगे, 5 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर हायर एनर्जी स्टेट। वाइल अगर मैं पैरा हाइड्रोजन की बात करूं तो आपके पास वो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं ओनली वन काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज ओवर हियर, है ना। लोअर एनर्जी स्टेट में आपके ये पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी है ना, तो एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आपके पास अबव जाते हुए बढ़ रही है, तो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में आपके पास पैरा हाइड्रोजन रहते हैं, हायर एनर्जी स्टेट पे आपके पास ऑर्थो हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज पहले तो यहाँ पे आपके पास पैरा हाइड्रोजन, बहुत सारी पॉपुलेशन ऑफ पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है। तो जैसे एनर्जी बढ़ाओगे तो पैरा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्थो हाइड्रोजन में, और एक टाइम पे आपके पास सपोज यहाँ पे 4 पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन बनेंगे, है ना। तो एक टाइम आएगा जब आपके पास 300 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एक पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, बाकी जो आपके पास 3 पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो आपके पास उस केस में फिर क्या आ जाती है रेशो 3:1। अब अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो आपके पास हायर एनर्जी लेवल तो कोई है नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपके पास फिर रेशो 3:1 ही रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपके पास रेशो 3:1 क्यों रहेगी। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का फॉर्मूला लगा के, दैट इज 2i + 1, ठीक है। 2i + 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए आपके पास 3 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स निकलेंगे, वाइल पैरा हाइड्रोजन के पास ओनली 1 एनर्जी न्यूक्लियर स्टेट मिलेगा, आपको न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट मिलेगा। थैंक यू।